Hello, dear students and viewers. Assalamu alaikum. Namaste. It's me, Danish Kumar, subject specialist physics. Welcome you all in physics with Danish Kumar. लेक्चर 1 हमारा था फिजिकल क्वांटिटीज़ पे एंड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2 हमारा है वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स हैं, जिसमें से एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आता है, जिसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए और किसी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? ये करवाई गई थी 1960 में। पेरिस में एक मेजरमेंट के हिसाब से मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट का। उसका नाम है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, 1960 में। तो इसमें से टोटल 7 हैं। एक लेंथ जिसका यूनिट मीटर और उसकी सिंबल एम। लेंथ के और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसा कि इंच, यार्ड, फुट, लाइट ईयर, बहुत सारे यूनिट हैं, एक छोटे बड़े, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। सेम तरीके से जैसा कि लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो एक ही है, वो है इंग्लिश। तो उसके बाद मास है, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम और उसकी सिंबल है केजी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जितना हम छोटा यूनिट यूज़ करेंगे ना, उतनी मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जैसा कि मैं मुझसे कोई पूछे कि आपने ये अगर चीनी ली है, इसका कितना वज़न है, तो मैं बता दूं कि इसका है 5 केजी, तो इसमें एक्यूरेसी कम है। अगर मैं बताऊं कि 5 केजी इतने ग्राम, तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर मैं बताऊं कि भाई 5 केजी इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम, मतलब कि एक्यूरेसी, जितना आप छोटा यूनिट यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि आप एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, टाइम का यूनिट है सेकंड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड, जिसकी सिंबल है एस। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, और भी हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन, जिसकी सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आती हैं उस पर लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी सिंबल होती है आई, और उसका यूनिट है एम्पियर और उसकी सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? कुछ न्यू क्वांटिटी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रोशनी की शिद्दत, ये हमें बताती है कि जो सोर्स है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है। ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये है पावर पर यूनिट एरिया। जो रेडिएशन निकल रहे हैं, जो लाइट निकल रही है, उनका जो पावर क्या है, उस यूनिट एरिया का कितना पावर है। तो इस हिसाब से पावर का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कैंडेला के बराबर होता है। हालांकि अगर इसका यूनिट आप भूल जाएं तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, तो ये जो यूनिट कैंडेला एक कैंडल से लिया गया है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये भी चीज़ कर सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, उसकी सिंबल है CD। सेम तरीके से हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल और उसकी सिंबल है MOL। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये केमिस्ट यूज़ करते हैं जो एटॉमिक लेवल पे कोई किसी एटम का जो मास हो, या किसी कंपाउंड या किसी सब्सटेंस का वगैरह वो मास जो लेते हैं। ये सपोज करें H2O, तो वो कहते, या CO2 या O2, तो इनका जो मास लिया जाता है वो मोल में लेते हैं, वो लैब पर्पज़ के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। और कमिंग जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।